एपिसोड की शुरुआत में हमें डीएनए एलियंस दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे कुछ क्रिस्टल से खोद रहे होते हैं और तभी उन्हें एक अजीब सी चीज़ मिलती है। वहाँ पे एक अजीब सा एलियन भी होता है और यहाँ पे जो डीएनए एलियंस होते हैं वो उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है और वो उसे नहीं तोड़ पाते। इधर हम देखते हैं उस अजीब से एलियन को जो कि जाता है और उनका जो पावर का सोर्स होता है, जैसे वो सारी मशीनें चल रही होती है, उसे उखाड़ लेता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वो जो एलियन होता है वो शहर की तरफ जाने लगता है और जैसे वो आधे रास्ते में पहुंचता है, सामने से एक कार आने लगती है। उस कार के लोग उसे देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। अब वो जो एलियन होता है वो उस कार के पीछे वो जो ट्रॉली टंगी होती है उसे तोड़ देता है और उसके अंदर वो पावर सप्लाई डाल के वापस से शहर की तरफ चल देता है। जैसे वो शहर के अंदर पहुंचता है, वहाँ पे उसे ट्रैफिक लाइट दिखती है जो कि उसे देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और वो उसे तोड़ लेता है। जैसे वो उसे तोड़ता है वो बुझ जाती है और उसे देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे नीचे फेंक के तोड़ देता है। इधर हम लोग देखते हैं ग्वेन को जो कि अपनी पावर से उसकी लोकेशन का पता लगा रही होती है और पीछे पीछे बैन और केविन भी आ रहे होते हैं। ग्वेन कहते हैं कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। धीरे धीरे उसकी एनर्जी की छाप और भी ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। केविन कहता है पिछले 2 घंटे से मैं यही सुन रहा हूँ। बैन कहता है करने दो ना उसे अपना काम। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ग्वेन को वो एलियन मिल जाता है और वो जो एलियन होता है वो काफ़ी ज़्यादा भूखा होता है, इस वजह से वो कैक्टस को ही खाने लगता है। जैसे वो उसे खाता है उसके जीभ में काफ़ी सारे कांटे चुभ जाते हैं और बैन और केविन जैसे उसके पास जाने की कोशिश करते हैं वो इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। बैन कहता है मुझे किसी डीएनए एलियन की तरह तो नहीं लग रहा। केविन कहता है हो सकता है हाइब्रिड का कोई नया मोहरा हो। बैन कहता है लेकिन ये सारा का सारा सामान इकट्ठा करके क्या बनाने वाला है। जैसे ही बैन उसके सामान के पास जाता है वो बैन के ऊपर हमला कर देता है। बैन कहता है देखो हम तुम्हें किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बस अपने हथियार नीचे फेंक दो और खुद को हमारे हवाले कर दो। केविन कहता है तुम्हें इसे वार्निंग देने की क्या जरूरत है। केविन जैसे पत्थर को ऑब्जॉर्व करके उसे मारने जा रहा होता है वो केविन को दूर फेंक के मार देता है। उसके बाद बैन ह्यूमंगस और के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और गाइस वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो बाद में आप लोग भूल जाते हो, इसलिए अब भी साथ दिला रहा हूँ, कर लो सब्सक्राइब। थोड़ा सा टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे जो खुशी मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है, तो कर लो। ह्यूमंगस और बनने के बाद में जो एलियन होता है वो बैन को काफ़ी टाइट से पकड़ लेता है। केविन कहता है वाह बैन वो तो तुम्हें झप्पी दे रहा है। बैन कहता है क्या हुआ, तुम्हें जलन हो रही है क्या। उसके बाद बैन उसके सर पे मारता है जिससे वो बैन को छोड़ देता है और ह्यूमंगस और उसके एक ऐसा पंच मारता है जिससे वो घिसड़ता हुआ दूर तक जाके गिरता है। उसके बाद वो जो एलियन होता है वो अपने पास से क्रिस्टल उठा लेता है। केविन कहता है ज़रूरी उसका कोई हथियार होगा। बैन उसके पास जाके उसका वो क्रिस्टल गिरा देता है और केविन उसके ज़ोर से पंच मारता है। उसके बाद वो जो एलियन होता है वो ह्यूमंगसर को काफ़ी गंदी तरीके से बांध देता है और ह्यूमंगसर अपना साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा कर लेता है। उसके बाद वो एलियन भागने लगता है और ग्वेन अपनी पावर से उसे चारों तरफ से घेर लेती है। बाद वो जो एलियन होता है वो जैसे ग्वेन को देखता है वो उसे उसके एनोडाइट रूप में दिखने लग जाती है। ग्वेन कहती है बिल्कुल शांत हो गया, मुझे लगता है अब ये कुछ नहीं करेगा, और वैसे वो ग्वेन को पकड़ लेता है। उसके बाद जो केविन होता है वो ग्वेन को छुड़ाने के लिए जैसे ही जा रहा होता है, बैन कहता है रुको, वो ग्वेन की चटनी बना देगा। उसके बाद ग्वेन गुस्से में कहती है कि मुझे नीचे उतारो, और वो ग्वेन को नीचे भी उतार देता है। उसके बाद बैन और केविन उस एलियन की पिटाई करने जा ही रहे होते हैं, लेकिन ग्वेन उन्हें रोक देती है। ग्वेन कहते हैं इसे कुछ मत करो, ये एक छोटा सा बेबी है। केविन कहता है बेबी कैसे हो सकता है। बैन कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि जो सारा का सारा सामान है ये इससे कुछ नहीं बनाने वाला। ग्वेन कहते हैं हाँ वो समझते हैं कि वो सब उसके खेलने की चीज़ें हैं। बैन कहता है तुम्हें कैसे पता कि वो एक लड़की है। केविन कहता है हाँ वो एक लड़की कैसे हो सकती है, उसके सर पर ना ही बाल है और ना ही कोई हेयर बैंड। ग्वेन कहते तभी मैं सोचूं तुम्हारे बायोलॉजी में इतने कम मार्क्स क्यों आए। बैन कहते देखो इस मौसम बेबी को संभालना हमारे बस की बात नहीं है। ग्वेन कहते लेकिन इसे हमारी ज़रूरत है, हम इसे अकेले इस रेगिस्तान में तो नहीं छोड़ सकते। बैन कहते कम ऑन ग्वेन समझा करो, हम एक इंटरगैलेक्टिक मिशन कंप्लीट करना है और उससे इस एलियन बेबी का कोई लेना देना नहीं है। उसी वक्त वहाँ पे डीएनए एलियंस आ जाते हैं और वो कहते हैं हमें पहले समझ जाना चाहिए था, बैन टेनिसन ये तुम्हारा ही कोई खिलौना है। वो जैसे उसके ऊपर हमला करते हैं ग्वेन डिफेंस कर लेती है और वो जो एलियन होती है वो सभी डीएनए एलियंस को मारने लगती है। उसके बाद जो केविन होता है वो पावर का सोर्स उठा लेता है और उसे उठा के ग्वेन की तरफ फेंक देता है। ग्वेन उसे पकड़ लेती है और उसके बाद में ग्वेन उसे बैन की तरफ फेंक देती है और जो बैन होता है वो एक्वाको के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने काफ़ी सारे रूप बना लेता है। उसके बाद बैन उस पावर के सोर्स को लेकर भागने लग जाता है और सारे के सारे डीएनए एलियंस भी उसका पीछा करने लग जाते हैं। जो बाकी के एक्वाको होते हैं वो अपनी साउंड की पावर से सभी डीएनए एलियंस को मार देते हैं। उसके बाद जो बैन होता है वो पावर का सोर्स उसे वापस से खेलने के लिए दे देता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे उस एलियन को लेकर केविन के गैराज में आ जाते हैं और वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रही होती है। वो केविन की कार उठा के उसे खाने लग जाती है और केविन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। केविन गुस्से में कहता है कि जल्दी मेरे गैराज से बाहर निकलो। ग्वेन कहते आराम से, ऐसे मत डांटो, बच्ची है वो। बैन कहता है देखो ग्वेन मैं ज़्यादातर केविन की साइड लेता नहीं हूँ, लेकिन इस बच्ची को अब यहाँ से जाना ही पड़ेगा। उसके बाद जो ग्वेन होती है वो भी राजी हो जाती है और वो कहते हैं हम जिस जगह से उस बच्चे को लेके आए थे इसे वहीं पे छोड़े आएंगे। जैसे ये लोग उस जगह पे पहुंचते हैं वहाँ पे लोग देखते काफ़ी सारे डीएनए एलियंस को
उसके बाद वो जो एलियन होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वहाँ पे सभी डीएन एलियंस को मार के अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद में ग्वेन कहती है वो देखो, और वहाँ पे उसी एलियन का घर होता है। थोड़ी सी और आगे जाने के बाद में उन्हें काफ़ी सारे डीएन एलियंस मिलते हैं जो कि उसी एलियन के घर को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो जो एलियंस होते हैं वो दूसरे रास्ते से कहीं और पे चली जाती है और ग्वेन भी उसका पीछा करती है। अंदर जाने के बाद में ग्वेन को पता लगता है कि पूरा का पूरा एक स्पेसशिप है और वो जो एलियन होती है वो एक सिलेंडर से के ऊपर हाथ रखती है। ग्वेन कहते हैं क्या तुम इसके अंदर से निकली हो, इसका मतलब तुम्हारे मॉम डैड भी यहाँ पे होंगे। और इधर हम लोग देखते हैं वो जो डीएन एलियंस होते हैं वो उसके घर को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी बेन यहाँ पे क्रोमासोन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके लेजर को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेता है। बेन उनकी सारी की सारी लेजर को उन्हीं के ऊपर वापस से फेंक के मार देता है और यहाँ पे जो केविन होता है वो भी काफी खतरनाक फाइट कर रहा होता है और तभी वहां से वो एलियन आ जाती है। वो जो डीएन एलियंस होते हैं वो उसके ऊपर भी लेजर से फायर करने लगते हैं, लेकिन तभी बीच में बैन आ जाता है और वो सारी की सारी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके उन्हीं की जो मशीन होती है उसे फोड़ देता है। उसके बाद वो जो बच्ची होती है वो ग्वेन के पास जाती है और डीएन एलियंस की तरफ इशारा करके ये जताती है कि इन्होंने मुझे मारा। जो ग्वेन होती है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बैन और केविन को साइड करती है और कहते हैं रुको, इन्हें तो मैं बताती हूँ। ग्वेन जाके ऊपर जितने भी पत्थर होते हैं उनके ऊपर फायर करने लग जाती है और वो सारे के सारे पत्थर डीएन एलियंस के ऊपर गिरने लग जाते हैं। सारे के सारे डीएन एलियंस डर के वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद बैन कहता है केविन दोबारा कभी भी ग्वेन से उलझने से पहले ये सीन याद कर लेना। उसके बाद जो केविन होता है वो स्पेसशिप को ठीक कर देता है जिससे वो जो सिलेंडर होते हैं वो खुल जाते हैं और उसके अंदर से 2 सेम टू सेम वैसे एलियंस निकल जाते हैं। वो जो एलियंस होते हैं वो छोटी सी बच्ची के मॉम डैड होते हैं। उसके बाद वो एलियन पूछते हैं क्या कहा तुमने, ये जगह अल्फा प्रॉक्सिमा नहीं है। उसकी बीवी पूछती है और ये सन 1952 भी नहीं। बैन कहता है नहीं, ये 21 सेंचुरी है और आप लोग फिलहाल अर्थ पे हो, अर्थ के अंदर। वैसे आप लोग अर्थ के अंदर कैसे धंस गए? वो लोग कहते हैं इस बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता, हम लोग बस अपनी गैलेक्सी से तुम्हारी गैलेक्सी की दूसरी तरफ जा रहे थे, लेकिन जैसे हम अर्थ के पास आए वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और शायद से उसी धमाके की वजह से हम लोग यहाँ पे फंस गए। बैन पूछता है सन 1952 में ना? वो लोग कहते हैं हाँ। ग्वेन पूछते क्या हुआ था उस सन में? बैन बताता है कि उस सन में टाइम मशीन का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ था और शायद से उसी एक्सपेरिमेंट के इफेक्ट की वजह से आपका जो स्पेसशिप था उसके इंजन में खराबी आई और आपका जो स्पेसशिप था वो अर्थ के ऊपर क्रैश हो गया। धीरे धीरे करके समय बीतता गया और आपका जो स्पेसशिप था उसके ऊपर मिट्टी चढ़ने लगी और एक समय ऐसा है जब आपका स्पेसशिप मिट्टी के नीचे चला गया। वो लोग कहते हैं इसका मतलब हम लोग 50 साल से धरती के अंदर सो रहे हैं और हमें पता भी नहीं। उसके बाद बैन बताता है कि हाँ, और ये जो डीएन एलियंस हैं आपके स्पेसशिप को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, ये तो किसी तरह का कोई क्रिस्टल निकाल रहे हैं। वो लोग कहते हैं हाँ, लेकिन इस क्रिस्टल का क्या करेंगे? मुझे लगता है बहुत बड़ा टेलीपोर्टर नेटवर्क बना रहे हैं। उसके बाद वो लोग जा रहे होते हैं और जाते वक्त वो जो बच्ची होती है उसके मुंह से निकलता है ग्वेन। उसकी मॉम कहती है कि इसने अभी अभी कुछ बोला। उसके पापा कहते हैं क्या बोला? मम्मी बोला या फिर पापा बोला? लेकिन सच तो ये था, उसने ग्वेन बोला। और ये जो एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।